प्यारे बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। मैं आरती सेठी आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कुछ जंगली जानवरों की और कुछ पालतू जानवरों की। आप कुछ रेंगने वाले जीवों के नाम बताइए। हाँ, बिच्छू, छिपकली, मगरमच्छ, केंचुआ और कानखजूरा। इनमें से उन जीवों के नाम बताएं जो डंक मारते हैं। शाबाश, सही बताया, बिच्छू डंक मारता है। और कौन से जीव हैं जो काटते हैं? सांप और कानखजूरा। अच्छा बच्चों, कुछ ऐसे जीवों के नाम बताओ जो उड़ते हैं पर वो पक्षी नहीं हैं। पक्षियों के नाम नहीं बताने, कुछ ऐसे जीवों के जो उड़ सकते हैं। बताइए। हाँ, सही बताया, मक्खी, मच्छर, गुबरैला, मधुमक्खी और बर। बर को कई जगह पर ततैया भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अच्छा बच्चों, इन जीवों में से कौन से जीव हैं जो डंक मारते हैं? मधुमक्खी और बर, ततैया, है ना। आपको जिन रेंगने वाले जीवों का नाम आपने बताया या उड़ने वाले जीवों का जिनका नाम बताया, इनमें से किस जीव के काटने से, डंक मारने से सबसे अधिक डर लगता है? बच्चों, इनमें से किस जीव के काटने से सबसे अधिक डर लगता है? हाँ, सही बताया, सांप से। क्या आप जानते हैं, सांप नाक से नहीं सूंघते। सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप अपने दांतों से काटता है। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते। और बच्चों, जितना हम इन जीवों से डरते हैं, ये भी हमसे उतना ही डरते हैं। ये भी हमसे बचने के लिए आत्मरक्षा में हम पे हमला करते हैं, तो हमें बिना किसी कारण के इन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। बच्चों, आज हम ऐसा ही कोई पाठ पढ़ने वाले हैं जिसमें सभी लोग सांप के काटने से डरे हुए हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में दिया गया पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा, और इस पाठ को लिखा है शंकर ने। तो चलिए, पाठ शुरू करने से पहले हम इसके चित्र देखें और अनुमान लगाएं कि इस पाठ में क्या होगा। पहला चित्र देखिए और बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन है। हाँ, इस चित्र में एक औरत और एक बच्चा है। यह औरत कुछ डरी हुई लग रही है, और ये इस बच्चे के हाथ में क्या है? चलिए बढ़ते हैं अगले चित्र की तरफ और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अरे, वही बच्चा
एक आदमी की गोद में है और वह आदमी उसे लेकर भाग रहा है। यह औरत और यह आदमी दोनों डरे हुए हैं। चलिए अगले चित्र में देखें, इसमें क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? हाँ, इस चित्र में वह बच्चा उस आदमी की गोद में बैठा है और साथ में और लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने एक और आदमी बैठा है जिसके सामने एक थाली और एक लोटा पड़ा है। यह कौन होगा? तो बच्चों, ये चित्र देखकर तो कहानी पढ़ने की उत्सुकता और बढ़ गई है। तो चलिए जल्दी से शुरू करें हम आज की कहानी, जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतनी घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि
दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो बच्चों, इस पाठ को लिखा है लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर। लेखक जब छोटा था तो उसे एक बार एक सांप का छोटा बच्चा रेंगता हुआ दिखाई दिया। तो उसने, जब सांप का बच्चा एक खाली पड़े नारियल के खोल के अंदर घुस गया, तो उसने ऊपर से उसको बंद कर दिया और कहाँ लेकर चला गया? हाँ, अपनी नानी के पास। और जब नानी ने देखा कि इसमें सांप है तो वो चिल्ला पड़ी और अंदर से नाना दौड़े आए, क्योंकि बच्चे ने नादानी में हो सकता है सांप को पकड़ा हो। तो उसके नाना ने उसे समझाया कि दोबारा ऐसा मत करना, सांप को मत पकड़। एक बार जब यही छोटा बच्चा खेल रहा था तो उंगली पर किसने काट लिया? बर ने, जिसको ततैया भी कहते हैं, कुछ जगह पर इसे भिर भी कहा जाता है। तो उसने इसको काट लिया। और आप सबको पता ही है, कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, या आपके किसी दोस्त के साथ या घर में किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें भिर ने या बर ने काट लिया हो। तो जैसे ही उस बर ने लेखक की उंगली पर काटा, उनकी उंगली क्या हो गई? नीली पड़ गई। और ये तो हमें पता ही है भाई, जब ततैया काटे तो बड़ा दर्द होता है ना? तो बच्चों, लेखक अपनी उंगली लेकर दर्द से कराहते हुए अपनी नानी के पास गया, और नानी ने दर्द से चीखते हुए और उसकी नीली पड़ी उंगली को देखकर सोचा कि इसको सांप ने काटा है। और उसके नाना तुरंत उसे गोद में उठाकर कहाँ ले गए? हाँ, झाड़ फूंक वाले के पास। अक्सर बच्चों, हमने देखा है कि सांप के काट जाने पर लोग अंधविश्वास में पड़कर किसी झाड़ फूंक वाले के पास ले जाते हैं। ऐसा करना जानलेवा हो सकता है, हमें ऐसे में डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। तो चलिए अपनी कहानी को पूरा करते हैं। झाड़ फूंक वाले के पास जब ले गए तो लेखक बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा, मुझे बर ने काटा है, लेकिन उसकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। जैसे ही वो बोलने के लिए मुंह खोलता था, उसे चुप करा दिया जाता था। तो जो झाड़ फूंक करने वाले थे, उन्होंने एक लोटे में पानी लिया, उसकी उंगली धोई। तब तक क्या हुआ? तब तक लेखक का जो दर्द था वो ठीक हो चुका था, और सबने सोचा कि इसके मंत्र से और उसके इलाज से इसका दर्द गायब हुआ है। और सब लोग उसका धन्यवाद करके वापिस आ गए। और लेखक के नाना ने तो उसे बहुत सारी भेंट, बहुत सारे उपहार भी भेजे। तो लेखक को ये सब अनुभव करके बड़ी हंसी भी आई, है ना? और क्या होता है, ऐसे में गुस्सा भी आता है कि मेरी बात तो किसी ने ही नहीं सुनी, मेरे को तो किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि जब आपकी पूरी बात ही किसी ने ना सुनी हो और अपने मन से ही अंदाज़ा लगाकर कुछ का कुछ बना लिया? तो अगर ऐसा हुआ है तो अपने अनुभव ज़रूर लिखिए, ठीक है? और हमें ईमेल के माध्यम से भेजना ना भूलें। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं कहानी से कुछ बातचीत। अब करते हैं कहानी की बात। बच्चों, लेखक आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, तो दीजिए लेखक के प्रश्नों का उत्तर। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? बताइए। हाँ, नाना पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, उन्हें
तंत्र मंत्र पर अधिक विश्वास था। वे अपने नाती से बहुत प्यार करते थे। यही बात थी कि उन्होंने बिना लेखक से बात किए तुरंत भागते हुए उसे तांत्रिक के पास ले गए। अगला प्रश्न, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? क्या बताना चाहता था लेखक बूढ़े आदमी को? लेखक बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। अगला प्रश्न, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो बताइए बच्चों, क्या किया था लेखक ने? शाबाश। सांप जब नारियल के खोल में घुस गया था तो लेखक ने उसका मुंह पत्थर से ढक दिया और वह अपनी नानी को बहादुरी दिखाने के लिए वह नारियल का खोल लेकर खड़ा हो गया। तो क्या लगता है लेखक ने ऐसा क्यों किया होगा? बिल्कुल सही, एक तो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, और मुझे लगता है कि शायद लेखक नादान भी था। उसे इस चीज का नहीं पता था कि सांप का काटना कितना खतरनाक हो सकता है। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच लेखक का इलाज कर दिया था? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? बिल्कुल सही, बूढ़े आदमी ने लेखक का इलाज नहीं किया था क्योंकि उसको सांप ने काटा ही नहीं था। उसने लेखक के नाना नानी और गांव वालों के भ्रम का इलाज जरूर कर दिया था क्योंकि वे लोग डरे हुए थे। अगला प्रश्न, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? आप इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताइए बच्चों। चलिए इसका उत्तर मैं भी अपनी तरफ से दूं। लेखक को भले ही सांप ने ना काटा हो, लेकिन पूरी कहानी सांप के काटने के आसपास ही घूमती है। नाना नानी सांप से डरने के कारण सीधे बच्चे को लेकर तांत्रिक के पास गए। कहानी को और भी नाम दिए जा सकते हैं, जैसे काटे बर इलाज हो सांप का, या अंधविश्वास। आप भी कोई और अच्छा नाम सोचकर बताइए। कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। मधुमक्खी, बिच्छू, मच्छर, कान खजूरा, सांप। शाबाश। चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की तरफ। बच्चों, क्या आपने कभी सांप देखा है? यदि आपने कभी सांप देखा है तो आप अपने अनुभव जरूर लिखिए, ठीक है? अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? अपने माता पिता से इसके बारे में ज़रूर बातचीत करो। उनसे पूछो कि वे क्या करेंगे। बच्चों, अगर किसी को सांप काट ले तो हमें तुरंत, जैसे यहाँ पे सांप काटा है तो उसके पिछले भाग पे ज़ोर से कस के कुछ बांध देना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमें ऐसे व्यक्ति को जिसे सांप काटा हो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आपको पता है यहाँ से क्यों बांधा जाता है? जहाँ पे सांप ने डंक मारा है उसके कुछ पीछे ज़ोर से बांध देने का कारण है कि जहरीला खून जो है वो आगे की तरफ ना जाए। रक्त का बहाव रोकने के लिए उसे बांधा जाता है। बच्चों, यदि आपको या आपके आसपास किसी को बर काट जाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए और बताइए, क्या करते हैं आप? हाँ, हम कोई ना कोई लोहे की चीज़ उस डंक वाली जगह पर रगड़ देते हैं और हम उस डंक को सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, है ना? और कुछ लोग पेट्रोल या मिट्टी का तेल, वो भी जो भी चीज़ हमें आसपास जल्दी से मिल जाए, लोहे की चीज़ अक्सर हमें मिल जाती है तुरंत, और
पेट्रोल या मिट्टी का तेल। कई बार मैंने ऐसा अनुभव किया है, स्कूटर या मोटरसाइकिल पर जाते समय जब हमें बर काट जाए या ततैया काट जाए, तो उस समय हमारे पास या तो चाबी होती है या लोहे का कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है, वो रगड़ लेते हैं। नहीं तो कोई भी रुमाल या कपड़ा लेकर उसको हम मिट्टी के तेल या पेट्रोल में भिगोकर उसको डंक वाले स्थान पर लगा लेते हैं। इससे भी जो दर्द को राहत मिलती है। बच्चों, यदि चोट लग जाए तब क्या करेंगे, बताइए? अरे वाह, आपको तो सब पता है। हम चोट वाले स्थान को डेटॉल से साफ करेंगे और उसके बाद उस पर कोई ना कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या कोई मरहम लगाएंगे। यदि हमारे पास ये सब भी ना हो तो चोट को साफ करके उस पर हम हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर लगा देते हैं। इससे भी चोट में आराम पहुंचता है। अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? आंख में कुछ पड़ जाने पर हमें ठंडे और साफ पानी से धोना चाहिए आंख को। आंख में छींटे मारने चाहिए पानी के। और दूसरा तरीका है बच्चों, हल्का सा पलक को उठाकर हमें उस कचरे को रुमाल से, साफ रुमाल से निकाल देना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं अपना तरीका बताती हूँ आपको। मान लो मेरी बाईं आंख में कुछ पड़ गया है, तो मैं अपनी बाईं आंख को बंद करूँगी हल्के से और दाईं आंख को गोल गोल घुमाऊँगी। उससे क्या होगा, जो कचरा यहाँ पर फंसा हुआ है वो गोल गोल घुमाने से, जब मैं इस आंख को गोल घुमा रही हूँ तो साथ में ये आंख भी गोल गोल घूम रही है, तो उससे वो जो कचरा है वो अपनी जगह बदलकर सामने आ जाएगा और फिर ठंडे पानी के छींटे मारने से वह बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, आप भी अपने माता पिता से पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए यदि आँख में कुछ पड़ जाए। लेकिन हाँ बच्चों, हमें ज़ोर ज़ोर से उसे रगड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। और उसके सर पर ठंडा पानी डालें। यदि फिर भी खून बहना बंद न हो तो हमें तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बच्चों, जिस तरह से सांप एक नारियल के खोल के अंदर घुस गया, ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सांप घुस सकता है? सोचिए और बताइए। हाँ, किसी पाइप में, किसी पड़े हुए कबाड़ में। कई बार आपने देखा है कहीं ईंटों का थोड़ा ढेर हो, वहाँ पर भी सांप घुस जाता है। किसी भी कबाड़ वाली जगह पर सांप घुस सकता है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो खोखली है, सांप उसके अंदर घुस के बैठ जाता है। और तो और खड़ी हुई गाड़ियाँ या स्कूटर जो बड़े लंबे समय से खड़ी हैं, मैंने तो भाई उनके अंदर भी सांप को घुसे हुए देखा है ना? तो सांप को जहाँ भी छिपने की जगह मिलती है वह उसमें छिप जाता है। बच्चों, आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। अहाता, आला, रसोई, नहर, आंगन, घेर, छज्जा, पुलिया, कमरा, बरामदा, सीढ़ी, दालान, जोहड़, मुंडेर, जीना, छत, अस्तबल, डाकघर, अटारी, सड़क, रहट, टांड। शाबाश, आपने सही किया। घर से संबंधित शब्द हैं अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी,
छत, रसोई, छज्जा, दालान, टांड, कमरा और मुंडेर। बहुत अच्छे बच्चों, कहानी में अलग अलग ढंग से अलग अलग बातें कही गई हैं। कोई बात कैसे कही गई होगी? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। आप लिखे गए वाक्यों में सही निशान लगाएं। अब इन्हें बोलकर देखें। पहला वाक्य है, नानी चीख उठी, सांप। तो पता है बच्चों इसमें कौन सा निशान लगेगा? हाँ, शाबाश। जब कोई बात डर में, हैरानी से कही जाए तब हम उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जैसे पूर्ण विराम और नीचे बिंदु। ठीक है। अगला वाक्य, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तो इसमें इसमें पूर्ण विराम लगेगा। चुपचाप बैठो, पूर्ण विराम, हिलना डुलना मत, पूर्ण विराम। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यह एक सामान्य वाक्य है, तो इसमें पूर्ण विराम। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें क्या लगाएंगे? शाबाश, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम बाजार चलोगी? यह क्या है? इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आहा, कितनी मीठी है। इस वाक्य में कौन सा निशान लगाएंगे आप? हाँ, आहा के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। इसमें हमारा ये वाला निशान लगेगा। आहा, कितनी मीठी है। कितनी मीठी है के बाद पूर्ण विराम। बच्चों, पाठ में कुछ वाक्य आए हैं जिनमें एक शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। जैसे सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। इसमें धीरे धीरे शब्द जो है 2 बार आया है। आप भी इसका अन्य वाक्य में प्रयोग करें। जैसे वह धीरे धीरे चलता है ना। अगला शब्द है चलते चलते। इसका वाक्य में प्रयोग करें। चलिए एक वाक्य मैं बनाती हूँ। मैं चलते चलते थक गई। अब आप बनाइए कोई वाक्य जिसमें चलते चलते का प्रयोग किया गया हो। अगला शब्द है पीछे पीछे। तो बनाइए इसका वाक्य। अपनी रोज़ की बोले जाने वाली भाषा में से ऐसे और शब्द चुनो जिनका 2 बार साथ साथ प्रयोग होता है और ऐसे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का यह पाठ, आज की यह कहानी जब मुझको सांप ने काटा था, जो कि शंकर ने लिखी है, पसंद आई होगी। आप कुछ रेंगने वाले जीवों के चित्र बनाइए और बच्चों सांप का चित्र बनाकर उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए और अपने अनुभव, आपने कब सांप को देखा था और तब आपको कैसा लगा। और बच्चों, अपने अनुभव आप अपनी नोटबुक पर लिखिए, जो भी प्रश्न आपको अनुभव के आधार पर लिखने के लिए कहे गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।